Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says, a ring of mass m and radius capital R is placed on a rough inclined plane so that it rolls without slipping. Then match the following. Okay, आपको क्या बताना है यहाँ पर फॉलोइंग्स को मैच करना है, ठीक है। कॉलम वन एंड कॉलम टू आपको क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं। इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर से फाइनल रिजल्ट बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि रिंग ऑफ मास एम क्या कर रही है, आपके रोल कर रही है, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है। किसका केस आपका है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का। तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट रोलिंग मोशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन देखिए होता क्या है, रोलिंग मोशन का होता मतलब होता है ये ऐसे आपकी एक, दिस इज एनक्लाइन सरफेस है, आपकी एनक्लाइन सरफेस है। ये मान लीजिए आपका थीटा डिग्री का एंगल है इंक्लिनेशन। ये आपका कोई रिंग है, दिस इज अ रिंग। रिंग पर देखिए आपका कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स यहाँ पर आपका mg लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, ऐसा नॉर्मल लग रहा है। और यहाँ पर आपका ये एंगल थीटा, तो ये भी mg का cos थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्मल के अपोजिट mg का cos थीटा आएगा। एक फोर्स आपका यहाँ पर ऐसा आएगा, दिस इज mg sin थीटा। ये क्या आएगा आपका mg sin थीटा। यहाँ पर आपका रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, तो इसके लिए ये क्या करेगी, आपका रोल करिए। रोल का मतलब होता है देखिए, जो आपका पॉइंट, जो आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये जो सरफेस है जिस पर हो रहा है, इसके बीच में आपका देयर इज नो एनी रिलेटिव मोशन। इनके बीच में क्या होता है, आपका रिलेटिव मोशन नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड अवर कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग। ये क्या कहलाती है, आपकी कंडीशन कहलाती है प्योर रोलिंग की। देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सरफेस। सरफेस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलावा कोई आपका रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली होना चाहिए, तभी ये बॉडी आपकी ये को मूव कर पाएगी। तो अब हम देखिए इस क्वेश्चन पे ऑप्शंस को यहाँ पर मैच करते हैं। रिंग ऑफ मास एम रेडियस ठीक हो गया। स्लिप द मैच फॉलोइंग, कॉलम वन मैच करना है। फर्स्ट हमसे बोल रखा है लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। जी साइन थीटा के कारण देखिए, जी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लिख सकते हैं जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए इसका फॉर्मूला आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अंडर रूट नहीं होता है, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना होता है आपका, वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कितना होता है, वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, एक्सेलरेशन का। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द लीनियर एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, रिंग की बात कर रहे हैं। रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग का ये के आपका रेडियस ऑफ जायरेशन है। ये रिंग के केस में कितना होता है आपका, आर स्क्वायर के इक्वल ही होता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर के इक्वल। हम उसको एम के स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपका जी बाई टू साइन थीटा के इक्वल आएगा। अब यहाँ से देखिए हम इसका ऑप्शन में मैच करते हैं। तो लीनियर एक्सेलरेशन देखिए किसके प्रोपोर्शनल है, ए में देखते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एक्सेलरेशन मास के प्रोपोर्शनल हो नहीं सकता है, क्योंकि मास डायनामिकल क्वांटिटी है, तो ये हो नहीं सकता। क्यू पे लिखा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास से तो इंडिपेंडेंट है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इन आर के भी प्रोपोर्शनल नहीं है। एस में लिखा है नन, तो नन वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया आपका, एस टू हो जाएगा। बी पर दे रखा है आपको क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस। कैसा होता है, लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस। तो इस एक्सप्रेशन से आप बता सकते हैं ये हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टू आर के इक्वल। तो जी साइन थीटा बाय टू पर तो डिपेंडेंसी है नहीं, लेकिन आर ऑप्शन में देखिए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा रिजल्ट आएगा आपका, आर वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सी पर क्या बोल रखा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर क्या बतानी है आपको, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखिए हम कैसे लिखते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है आपका, इसको मैं के ई लिख लेता हूँ, ठीक है। ये रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग है, तो आपका होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे देखिए हम ट्रांसलेशन मोशन में, वहां क्या होता था, हाफ एम बी स्क्वायर। मास के यहाँ पर एनालॉगस कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पर वी होती थी, यहाँ पर लीनियर स्पीड होती थी, यहाँ पर क्या होती है आपकी एंगुलर स्पीड। तो ये टर्म यहाँ से ऐसे आ जाएगी। और यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए आई को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप एम एम आर स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। दिस इज अ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आपका शायद ट्रू है फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। बाकी और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास रॉन्ग है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ये भी आपका रॉन्ग है। और एस पे लिखा आपका नन, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं। अब डी ऑप्शन पाइए, डी पे बोल रखा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट इंस्टेंट। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ट्रांसलेशनल आपकी लीनियर मोशन के करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका हाफ एम बी स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ से हम अगेन बता सकते हैं, यहाँ से भी आपके क्या मास के प्रपोर्शनल ही है। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली मास के ही क्या होगी, आपकी प्रोपोर्शनल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके, मास के प्रोपोर्शनल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पर आपका देखिए बोल रखा है, यहाँ पर आपको बोल रखा है फर्स्ट ऑप्शन है पी में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। तो डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा रिजल्ट मैच हो जाएगा आपका,
पी वाला रिजल्ट मैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एस आर पी पी, ये आपके क्या होंगे करेक्ट आंसर। एस आर पी पी, ये आपका देखिए कहाँ गिवन है, एस आर पी पी, ये आपका वन ऑप्शन में गिवन है। किसमें? वन ऑप्शन में। तो हम बता सकते हैं कि जिसका ऑप्शन वन होगा, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।